पहले तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो जरा। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक और ट्रायंगल बना दिए। ये 120 है, सब मीटर में है। याद रखना शेडेड रीजन निकालना है। नहीं, इधर सबसे पहले एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ देखो इधर, फॉर ट्रायंगल मूव ऑन एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के लिए, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 22, B इक्वल्स टू 122, C इक्वल्स टू 120, ठीक है। तो एस कितना आ जाएगा बाबू इसका, 22 प्लस 122 प्लस 120/2, सोल्व करके कितना आ जाएगा 132 है, 120, 2 दे दिए 122, 122 अब 20 का आधा 10, 132, ठीक है। यहां देखो एस मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस 22, मूव ऑन। चल तू यहां से निकल, तो पहले यहां से निकल के जा, वहां पे जाके बैठ कृष्णा के साथ। 132 माइनस 120, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 132, ये हो गया 110, ये हो गया तुम्हारा 10 और ये हो गया 12। अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 11, इसको आप लिख सकते हो 11 इंटू 10, 10 पहले से है, 12 भी पहले से है, इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 11 इंटू 12 इंटू 10, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलते हैं छोटे वाले का ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ फॉर ट्रायंगल बीडीसी, फॉर ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। एस डायरेक्ट लिखते हैं इसमें, एस इक्वल्स टू, ठीक है, लिखो नहीं तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीडीसी आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीडीसी आर। यहां देखो, यहां पर एबीसी नहीं लिख सकते हैं, समझ गए, क्योंकि एबीसी जो होता है वो जो ट्रायंगल एबीसी लेते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। तो फॉर ट्रायंगल बीडीसी साइड्स आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीडीसी आर क्या है 22, 26 मीटर एंड 24 मीटर, सुन पा रहा है। तो इसका एस कितना हो जाएगा 22 प्लस 26 प्लस 24/2, तो 26, 10, 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुन पा रहा है ये। इसके बाद इसका एरिया निकाल दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी अंडर रूट 36 इंटू 36 माइनस 22, 36 माइनस 26 और 36 माइनस 24, तो ये तुम्हारा आ गया 36 इंटू 14, 10 और 12, तो 36 तो ऐसे ही होता है, 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 7 इंटू 2 होगा, 10 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 2 होगा, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, क्या सुना रहा है। तो इसका तो पेयर बन चुका है, 2 का भी पेयर बन गया, 4 भी बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 होकर के, तो 6 इंटू 2 इंटू 2 बच कौन गए 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 24 रूट इतना आ रहा है। लेकिन वो तो एग्जैक्ट आया, हमको माइनस करना है ना शेडेड रीजन के लिए,
तो रूट अंडर इसका वैल्यू निकालोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्स में वैल्यू है, ठीक है, कितना आया ये 246, ठीक है, कोई दिक्कत? सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर माइनस 246 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा माइनस करके 4, 11 माइनस 4 7, ठीक है, 12 माइनस 2 10, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना, इसको इरेज करें। उससे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन रहा है, जरा उसको जरा बनाओ। देखना जरा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बोल रहे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लिए, कहीं पर भी ले लिए पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लिए, मान लो कि पी ले लिए, इससे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डालें, एक परपेंडिकुलर यहां पर, ये तो वैसे ही हो जाएगा, ये ठीक, तब ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। यहां देखो, ट्रायंगल जो तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, नहीं बन पाएगा वैसे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइड्स इक्वल होना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है, यानी कि तीनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई एक पॉइंट अंदर में लिए, यहां से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया, तीनों साइड पर क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो कि परपेंडिकुलर नाम देते हैं DEF, सुन आ रहा है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, और एक जो है 14 सेंटीमीटर है। तीन परपेंडिकुलर तुमको दिया है, ठीक है, कितना कितना 6 सेंटीमीटर, कौन है 6 सेंटीमीटर, PF लिख देते हैं भाई, PF कितना है 6 सेंटीमीटर, PD 10 सेंटीमीटर, PE 14 सेंटीमीटर, तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ दिया गया। और बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन हुआ। सोचो जरा, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यहां देखो, अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको साइड चाहिए, जहां साइड पता चला √3/4a²। सबसे पहले तो साइड को एज्यूम कर लेंगे ए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला से एरिया मेरा हो जाएगा √3/4a²। कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन में उसने बीच में एक पॉइंट दिया और वहां से परपेंडिकुलर दिया, बात समझो,
उस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। क्या तीन छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए हैं? क्या इसका परपेंडिकुलर पता है? बेस तुमने ए एज्यूम किया है, तो इस छोटे वाला ये तीनों छोटका का जो एरिया होगा पूरा टोटल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो तीनों छोटे वाला के एरिया को एक तरफ लिखो, इधर वाले के एरिया को एक तरफ लिखो। उसके बाद अलजेब्रा का काम रहेगा, कुछ कॉमन होगा, कॉमन मन करके ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। करो, हो जाएगा। इधर से तीन ट्रायंगल बनेंगे, ए बी पी, बी सी पी, ए सी पी, तीनों के एरिया निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं ए बी पी का इधर एरिया ऑफ, याद रखो ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी। किसी को दिक्कत है इसमें? जो बड़ा वाला ट्रायंगल था तीन छोटे छोटे एरिया में टूट गया, कोई दिक्कत? अच्छा, पहला के एरिया हम लिख दे रहे हैं, जैसे में एबीपी का एरिया, एबीपी का 1/2 इंटू बेस कितना है मेरा ए, ये हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर यहां से क्या है 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? उसी तरह से बाकी दोनों का लिखो, इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा। अब तुमको पहले से पता है कि एबीसी का एरिया आखिर होगा क्या, इक्विलेटरल है तो √3/4a²। बस ए का वैल्यू निकालो, वहां पर वैल्यू रखो, सारा काम हम नहीं करेंगे। यहां देखो, इधर देखो, मूर्ख लोग इधर देखो, यहां पर क्या होगा 1/2 इंटू ए इंटू इधर बी सी पी का बात कर रहे हैं 10, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू 14। कोई दिक्कत? जिसको काटने का मन है काट दे, जिसको कॉमन करने का मन है कॉमन कर लो। ठीक है, काट ही दो, नहीं तो तुम लोग को उसी में खुशी है। ठीक है, तो कितना हो गया 3a प्लस 5a 7a, यानी कि √3/4a² इक्वल टू कितना आ गया? इधर देखो 15a आ चुका है, तुमको a का वैल्यू निकालना है, तो a के से तो स्क्वायर कट जाएगा ना, स्क्वायर का मतलब उधर 2 है, एक खत्म हो गया। a इक्वल टू कितना आ गया 15 इंटू 4/√3। यहां देखो √3 से तो डिवाइड होगा नहीं, रेशनलाइजेशन इसीलिए पढ़ाए थे। √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में कितना हो गया 60√3, नीचे में क्या हो गया 3। दोनों निकल कर जाओ, पीछे जाकर बैठो। तो तुम भी आयुष और तुम भी तेजस, पीछे जाकर बैठो, निकलो यहां से। ए का वैल्यू कितना आ गया 20√3 मीटर, एरिया ट्वेंटी का स्क्वायर कितना 400, समझ में आया? देखो यहां देखो, इस क्वेश्चन से हम ये समझाना चाह रहे थे कि कभी कभी आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा, ठीक है, कि एरिया आप दो तरीका से सोच सकते हैं, तो दोनों तरीका से आप एरिया निकालो, कंपेयर करो, वहां से कुछ ना कुछ तुमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे जाओगे 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मेंसुरेशन में। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में भी होगा एक। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमको जो है आज थोड़ा कुछ कोलेटरल के कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, यहाँ देखना, अप्रूव भी करते हैं उसको। हाँ, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कोलेटरल के, यहाँ देखना,
सबसे पहले किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकला था तो वो है रेक्टेंगल। यहां देखो, देखना इधर, कोई भी अगर रेक्टेंगल है, अगर उसका लेंथ है ए, अगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इधर देखो, जिसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो इसके एरिया को रिप्रेजेंट किया गया एल इंटू बी से। एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया गया? नंबर से, एल इंटू बी से। समझ आया? एरिया का पहला कंसेप्ट यहां से आता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे इसको थोड़ा इमेजिन किया गया, जरा देखना इधर। जैसे में लेंथ इसका एल है, एक लाइन है, समझ आ रहा है? एक लाइन के ऊपर एक और लाइन रखते हैं, इस तरह से पतला पतला करके, और करते हैं, बस सुन रहा है, तो धीरे धीरे क्या बनेगा? प्लेन बनते चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने बुक को साइड से अगर देखो, एक पेज को ऐसे देखो तो क्या दिखाई देगा? एक लाइन, ठीक है। लेकिन पेज पर पेज अगर रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से सिर्फ इसको देखो तो एक तरह से क्या है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब बहुत सारे पेजेस जब एक साथ रख दिए गए तो सामने तुमको क्या दिखाई देने लगा? रेक्टेंगल। सामने का पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल का। ठीक है, तो कितना पेज रखा गया? तो बी लेंथ तक। बस सुना रहा है, कितना पेज रखा गया? बी लेंथ तक। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया एल इंटू बी। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि अगर लाइन हम ऐसे ले लें बी लेंथ का, और कितना दूर तक रखे गए? एल लेंथ तक, एल तक, तो एल इंटू बी। एरिया का पहला कंसेप्ट ये आता है कि यानी कि हम किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रहे, उसको एल इंटू बी लिखा गया। कोई दिक्कत? यहीं से फिर बताए थे कि राइट ट्रायंगल का जो एरिया निकला, इसको आधा करके। सुन रहा है? अब चलते हैं कुछ और क्वाड्रिलेटरल के बारे में एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में, इसका एरिया कितना होगा बाबू? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कभी कभी तुमको डायगोनल दे देगा, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाइथागोरस से? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब होता है जितने साइड है सबका जोड़। अगर इसका लेंथ एल है तो ये भी कितना होगा? एल। इसका ब्रेथ बी है तो ये भी कितना होगा? बी। ठीक है, तो एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, 2 कॉमन करनी है, क्या आ गया? एल प्लस बी, वही लिखा गया। बस समझ आ रहा है? रेक्टेंगल के बारे में इतना ही। और ये सब तो पता ही होगा ना कि इसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है भाई? तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड इक्वल है। बस समझ आ रहा है? जितने भी स्क्वायर है उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। यहां देखो, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं क्योंकि 90-90 है। बस समझ में आ रहा है तो एक तरह से रेक्टेंगल ही। तो इसका एरिया क्या बनेगा? इधर देखो, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं तो इसको ए जूम किया जाता है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि साइड का लेंथ का बस स्क्वायर कर दो, क्या मिल जाएगा तुमको? एरिया मिल जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें भी डायगोनल बनेगा, ठीक है, और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। क्यों भाई? यहां आप देखो, ए बी सी है, बी ए डी है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन हो गया, ए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? इक्वल। इसके भी डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ेंगे, यानी कि सब इक्वल होते हैं।
तो डायगोनल जो होगा इसका, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट कितना हो गया 2a स्क्वायर, और ये कितना हो गया √2a। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मेरा आदत है उधर से लिखने का, ठीक है, लेकिन उसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तुम लोग को, जो भी उधर 10th वाले बैठते हैं, ठीक है, तो कुछ तो इसी का मतलब कि फ़ायदा उठाते तब उसको सुधार रहे हैं कि नहीं इधर से ही लिखना है। यहाँ से क्या होगा, पूरा जो है 180 डिग्री का विजन क्लियर कर सकते हैं हम। यहाँ देखो कितना हो जाएगा √2a, डायगोनल का पता चला कितना होगा √2a। चारों पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड का जोड़, चारों साइड का जोड़, तो चारों साइड है कितना ए ए ए और ए, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4a, यानी कि 4 इंटू साइड में लिखा रहेगा। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं किसमें, पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम में। यहां देखना, पैरेललोग्राम, क्या देखना, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। अब फिर हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल, ठीक है। आगे बढ़े, सीधा बैठ, कमर टूट गया इसका भी ऐसे। इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, यहां देखो, कोई भी साइड, ठीक है, और उसके सामने से जो परपेंडिकुलर आएगा, यानी किसका भी होता है बेस इंटू हाइट होता है। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सपोज करो हम इसको बेस ले रहे हैं, यहां से हम इसको परपेंडिकुलर डाल दिए, तो इसका हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, यहां देखो, इसको बेस लेने के लिए बोलेगा, ठीक है, तब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, तो इस पर परपेंडिकुलर यहां से ड्रा कर दो। कोई दिक्कत? यानी कि अब थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर बीसी को आप लेते हो, यानी कि एडी ले लिए और यहां पे ले लिए एई, अगर बेस आप बीसी लेते हो तो आपका हाइट क्या होगा, एडी, या फिर अगर आप बेस आप सीडी लेते हो तो हाइट क्या होगा, एई। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन इस पर कैसा बनाएगा जरा देखना, ये दोनों साइड दे देगा, एक ये भी हाइट दे देगा, बोलेगा कि वाला हाइट बताओ, तो एरिया निकल गया, एक बार इधर से एरिया निकाल देंगे। कोई दिक्कत? ये साइड भी दे देगा, ये भी दे देगा, एक हाइट देगा, दूसरा हाइट पूछ लेगा, तो इधर का जो इधर से जो एरिया निकलेगा इन दोनों से, और इन दोनों से जो एरिया मिलेगा इक्वल होगा, बस इक्वल कर दो, बोला मिल जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है पैरेललोग्राम से रिलेटेड? ठीक, अगला है रोहम्बस। यहां देखना, रोहम्बस में भी ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझो। रोहम्बस में भी बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि रोहम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, बस आता है डिफरेंस क्या है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो जो जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है तो ऑटोमेटिक इसमें काम कर जाएगा। जैसे में रेक्टेंगल का जो जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा स्क्वायर में, लेकिन स्क्वायर का प्रॉपर्टी उसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अपने साइड इक्वल हैं, तो कुछ न कुछ तो नया प्रॉपर्टी ये बनाएगा जो कि उसमें नहीं जा पाएगा। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब क्वालिटरल पढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंसी के बाद
उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी तरह से पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे रोहम्बस में, लेकिन रोहम्बस की अपनी जो कुछ प्रॉपर्टीज जो उसमें नहीं जा पाएगी। फॉर एग्जाम्पल पढ़े होगे 8 क्लास में, रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास नहीं है। उसके पास क्या है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बस बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री की गारंटी नहीं है। और समझ में आ रहा है ना? तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली इसमें आ गया, लेकिन डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और रोहम्बस का प्रॉपर्टी है वो उसमें नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये भी फॉर्मूला काम कर जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन रोहम्बस के पास अपना भी फॉर्मूला है, रोहम्बस के पास अपना भी फॉर्मूला है। कैसे, जरा देखना। सपोज करो ये इसका पहला डायगोनल हो गया, ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देखना बाबू, यहां पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, सब जगह 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखना जरा, एरिया ऑफ रोहम्बस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? अब जरा देखना, थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं। ABC का एरिया निकाल रहे हैं, बेस AC को ले रहे हैं, क्योंकि AC पर हमको परपेंडिकुलर पता है। मान लेते कि इस पॉइंट को देते O नाम, BO मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ABC का एरिया क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू AC इंटू BO। ADC का एरिया निकालना है, बेस हम ले रहे हैं AC को ही, परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, OD। 1/2 इंटू AC इंटू OD। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 1/2 AC, और यहां पर क्या बच जाएगा, BO प्लस OD। अब BO प्लस OD मिलके क्या बन गया, BD। तो यहां से हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, और AC और BD क्या है, डायगोनल है। AC और BD क्या है, डायगोनल है। इसी को लिखा रहता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या फिर ऐसे लिखा रहेगा 1/2 इंटू D1 D2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये 4 स्पेशल हैं, इन्हीं पर मतलब तुम्हारे क्वेश्चन रहेंगे। बाकी और जो कुछ भी देगा, ठीक है, उसमें डाटा ऐसा देगा वो बन जाएगा। अब ऐसे में कि रोहम्बस की बेसिस पर एक ऐसा क्वेश्चन देगा, जरा देखना, रोहम्बस से हटके इसको लिखना है, ठीक ठीक। यहां देखना, एक और टाइप का जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्चुअली वो टाइप बता ही दिए हैं हम, रोहम्बस के फॉर्मूला प्रूफ किए, उसी में वो समझ में आ जाना चाहिए। यहां देखो, यहां देखो, बोलेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल लिए, ना ये स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ठीक है, ना ही रोहम्बस है, ना ही पैरेललोग्राम है। यहां देखना, ABCD, इधर क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। अब जरा देखो, तुमको कोई एक डायगोनल दे देगा, ठीक है, कोई एक डायगोनल दे देगा, बाकी जो 2 वर्टेक्स बचे हुए हैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेगा वो। शायद ऐसा क्वेश्चन आ भी गया होगा, यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लेते L और M, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेगा, ठीक है। तो यहां देखो, तो तुम आराम से बना दियोगे, इसका एरिया निकाल करके इसका एरिया निकाल करके आराम से जोड़ देंगे, ठीक है। तो और क्या, ठीक है, और वही फॉर्मूला का रूप ले लेगा। जरा देखना कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू, यहां देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABC का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू, यहां देखो, ये बेस ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा,
ए बेवकूफ, देख इधर, AC जो है तुम्हारा बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BM, इधर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू DL। कोई दिक्कत, कॉमन कर लेते हैं, 1/2 AC कॉमन हो गया, क्या बचा BM प्लस DL। ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। इधर कोई एक ऐसा क्वाड्रेटरल है जिसका एक डायगोनल दिया है, डायगोनल पर दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप 1/2 इंटू जो डायगोनल दिया हुआ है वो ले लीजिए और साथ में परपेंडिकुलर का जोड़ दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और वही काम तो यहां पर भी हुआ था। इसमें क्या हुआ कि दोनों परपेंडिकुलर एक ही जगह पर मिल रहे थे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गए थे, तो BD हो गया, ठीक है। यहां पर मिल नहीं रहे हैं तो अलग अलग हमको लिखना पड़ा BM प्लस DL। समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो इस पर कल क्वेश्चन करते हैं, बाकी बनाना तुम लोग आगे उसमें।